गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अश्विनी सिंह फ्रॉम देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज। आज हम लोग 11th का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले कुछ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये लॉ आपको 9th में पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपके फर्स्ट चैप्टर में ये लॉ रिपीट हुए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में कहते हैं इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम 1756 में दिया गया था। और ये लॉ है क्या, जैसे एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, दस द अमाउंट ऑफ मैटर कैन नॉट चेंज। मीन्स ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें जो पदार्थों का द्रव्यमान होगा उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये हमारा टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो टर्म कहलाता है ये कहलाता है अभिकारक रिएक्टेंट, और CaO प्लस CO2 ये टर्म कहलाता है उत्पाद प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू मास ऑफ CaO एंड CO2, मीन्स दोनों के द्रव्यमान क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हम इनके द्रव्यमान निकालते हैं। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। और यहाँ पर इसी तरह CaO और CO2 की भी मास रखते हैं, तो देखते हैं कि दोनों के मास हमारे क्या आएंगे, बराबर आएंगे। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन्स द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, हिंदी में इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इसको दिया गया था 1797 में। और ये लॉ है, जैसे एक लाइन लिखी हुई है आपके सामने, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट केमिकल कंपाउंड आर मेड अप एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। मीन्स एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भार अनुपात में संयुक्त रहते हैं। मीन्स ये कह रहा है कि जैसे आपका कोई एक कंपाउंड है, वो चाहे जहाँ से लिया जाए, लेकिन उसका कंपोजिशन जो होता है वो ऑलवेज सेम होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे आपके सामने सी वाटर, रेन वाटर और ग्राउंड वाटर, ये वाटर के 3 सोर्स लिखे हुए हैं। अब ये वाटर चाहे जहाँ से भी ऑब्टेन किया जाए, चाहे सी वाटर से लिया जाए, चाहे रेन वाटर से लिया जाए, चाहे ग्राउंड वाटर से लिया जाए, तो इनका जो कंपोजिशन आएगा, रेशियो मास आएगा, कंपोजिशन भी सेम रहेगा। रेशियो मास जो है 2:16। 2:16 कैसे हुआ, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 हुआ, और ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक वेट। तो यहाँ पर इनका जो सिंपल रेशियो निकल के आएगा, सबका सिंपल रेशियो फिक्स रहेगा 1:8, 1:8, 1:8। तो पॉइंट यही कह रहा है इस लॉ में कि कोई भी कंपाउंड है उसका सोर्स चाहे जो भी हो, लेकिन उनका सिंपल रेशियो फिक्स होता है। तो ये दो